हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हमने रिकर्शन का इंट्रोडक्शन देख लिया था। रिकर्शन में क्या की टर्मिनोलॉजीज यूज होती है एंड रिकर्शन का ड्राई रन कैसे चलता है, रिकर्शन में फंक्शन कैसे कॉल होते हैं, उसको विजुअली मैंने दिखा दिया था। ओके, इस वीडियो में हम ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि बिल्कुल बेसिक है। बट रिकर्शन के जितने भी क्वेश्चंस अगर तुम करोगे तो तुम्हारा विजुअलाइजेशन, ड्राई रन कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंट योर नेम एंड टाइम्स। ठीक है, तो मेरा नाम संदीप है, हम संदीप प्रिंट करेंगे। तो अब क्या, पहले हम मेन फंक्शन एक लिख लेते हैं। मेन फंक्शन हर एक प्रोग्राम में होता है। ठीक है, ये एंट्री पॉइंट है। तो अब क्या करोगे, तुम एन की वैल्यू यूजर के थ्रू इनपुट ले लोगे। ठीक है, स्कैनर के थ्रू एन की वैल्यू इनपुट ले लोगे एंड ये यूजर के थ्रू इनपुट है। ठीक है, अब क्या करोगे, प्रिंट एक फंक्शन मान लो है तुम्हारे पास, जो जिसका फंक्शन है प्रिंट करना है तुम्हारा नेम को। ठीक है, तो यहाँ पे n पास कर दोगे एंड 0 पास कर दोगे, 0 या फिर 1। ठीक है, तुम्हें काउंटिंग वेरिएबल है। ठीक है, अब क्या करना है, तुम्हें बस मेन फंक्शन एग्जिट कर देना है। अब यहाँ पे हम वो फंक्शन लिखेंगे जो कि जिसका काम है प्रिंट करना। तो यहाँ पे क्या पास होगा, n कॉमा इंट आई। ठीक है, जिस काम है काउंट करना। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेस केस क्या होगा, पहले हम बेस केस लिखते हैं रिकर्शन में। तो बेस केस यही है कि जब काउंटिंग की वैल्यू एक्सीड कर जाए n से तो तुम्हें रिटर्न कर जाना है। ठीक है, ये सिंपल है। इसके बाद क्या है, अगर ये नहीं होता है तो तुम्हें सिंपली प्रिंट करना है। ठीक है, प्रिंट संदीप। ठीक है, नहीं तो फिर फंक्शन, तुम्हें प्रिंट फंक्शन कॉल करवाना है, प्रिंट n कॉमा आई प्लस 1। इस बार हमें सेकेंड टाइम के लिए प्रिंट करवाना है। ठीक है, जैसे i की वैल्यू पहले हम 1 पास किए हैं। ठीक है, तो अभी इसका ड्राई रन मैं करूंगा तब ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेस केस हो गया, बेस केस। नाउ लेट्स सी कि ये प्रोग्राम कैसे रन कर रहा है। यहाँ पे मैं तुम्हारा आउटपुट लिखूंगा, यहाँ पे तुम्हारा स्टैक चलेगा। ठीक है, और ये लाइन नंबर हम गिन लेते हैं प्रोग्राम का कितना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब चलते हैं। पहले तुम्हारा n की वैल्यू मान लो हम 3 के लिए प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रिंट, पहले क्या होगा प्रोग्राम रन, प्रिंट 3 कॉमा तुम्हारा 1 आया था। ठीक है, तो इफ i इज लेस देन, इफ 1 इज ग्रेटर देन 3 है, नहीं है तो रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो ये लाइन कोई काम का नहीं है, तो प्रिंट कर देगा संदीप। ठीक है, तो एक आउटपुट आ गया संदीप। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ लाइन पे आके तुम्हारा फिर से प्रिंट फंक्शन कॉल हो गया, तो स्टैक में सेव हो जाएगा इसका मेमोरी। प्रिंट किसके लिए, 3,1 के लिए, कौन सा लाइन पे, फोर्थ लाइन पे। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट संदीप। ये ड्राई रन है तुम्हारा, और यहाँ पे प्रिंट फंक्शन फिर से कॉल हो जाएगा। प्रिंट यहाँ पे किसके लिए कॉल हो जाएगा, 3,2 के लिए। ठीक है, और प्रोग्राम यहाँ से ये फंक्शन कॉल कर देगा और यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से प्रिंट फंक्शन कॉल हो जाएगा, इस बार कॉल होगा 3,2 के लिए। ठीक है, तो चेक करोगे, इफ इफ 2 इज ग्रेटर देन 3, क्या है, नहीं है, तो ये लाइन कोई काम का नहीं है। फिर से प्रिंट वाली लाइन कॉल होगी, प्रिंट संदीप। ठीक है, तो यहाँ पे संदीप एक बार और प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन कॉल होगा, प्रिंट 3,3। तो ये जो प्रिंट फंक्शन है ये फिर से इसको कॉल कर देगा, प्रिंट 3,3। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, चेक करेगा, इफ 3 इज ग्रेटर देन 3, नहीं है तो ये वाली लाइन कोई काम की नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे उससे पहले स्टैक में सेव हो जाएगा, प्रिंट 3,2
जो कॉल हुआ था और किस लाइन पे स्टॉप हुआ है, फोर्थ लाइन पे, यहाँ पे स्टॉप हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट संदीप, संदीप, ठीक है। और यहाँ पे फिर से अब फंक्शन कॉल होगा जो कि थर्ड प्रिंट हो जाएगा, संदीप 3,4। अब ये क्या करेगा, ये फिर से एक बार इसी फंक्शन को कॉल करवाएगा, ठीक है। तो प्रिंट 3,4 को ये कॉल करवाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इफ 4 इज ग्रेटर देन 3, क्या है ऐसा, हाँ है, तो रिटर्न वाली लाइन कॉल हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद वाली लाइन तीनों कोई यूज का नहीं होगा ठीक है। तो यहां से क्या होगा, यहाँ पे एक और प्रिंट वाली वैल्यू 3,3 के लिए स्टॉप हो जाएगी, 3,3 और फोर्थ लाइन पे, ठीक है। तो अब यहां से रिटर्न हो गया। अब ये रिटर्न होके क्या किया, जस्ट लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। हाँ, तो यहां से ये रिटर्न हो गया। अब ये रिटर्न होके कहा गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू ये दे दिया। अब क्या होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया तो ये फिर से यहाँ पे चला जाएगा। अब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई क्योंकि इसका आउटपुट दे दिया इसने, ठीक है। इसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं था, जस्ट रिटर्न था, तो यहाँ रिटर्न होके आ गया। अब ये फिफ्थ लाइन चला तो ये स्टैक से ये दोनों चीजें निकल जाएंगी, ठीक है। इसका फिफ्थ लाइन चल गया, फोर्थ से चलना था तो फिफ्थ लाइन चल गया। अब यहाँ पे ये प्रोग्राम रिटर्न होके यहाँ पे आया, ठीक है। तो 3,2, 3,2 फोर्थ लाइन पे था तो वो बाहर हो गया था। अब आया यहाँ पे 3,2 पे, ठीक है। तो 3,1 फंक्शन कॉल था, तो 3,1 फंक्शन कॉल पे फोर्थ लाइन पे आ गया। अब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, इसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं था तो वॉइड रिटर्न हुआ, फिर यहाँ पे आएगा तो ये प्रिंट कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब क्या करना है, अब यहां से ये मेन फंक्शन के पास जाएगा। अब मेन फंक्शन तुम्हारा क्या है, n,1, ठीक है। तो ये वाली लाइन, इसका भी रिटर्न टाइप इसको कुछ चाहिए नहीं था, ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब ये लास्ट लाइन चला एंड प्रोग्राम एग्जिट, ठीक है। यहाँ पे प्रोग्राम एग्जिट हो गया, ठीक है। तो इस तरह ये 3 बार n भी प्रिंट हो गया, 3 बार तुम्हारा नाम प्रिंट हो गया, इस तरह स्टैक काम किया एंड इस तरह तुम्हारा प्रोग्राम का ड्राई रन होगा। ओके, सो तो आई होप कि सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि n टाइम्स अपना नेम कैसे प्रिंट करना है, ठीक है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रिंट 1 to n इन द फॉलोइंग वे, ठीक है। पहले लीनियर वे मींस नॉर्मली प्रिंट करना है एंड दूसरा बैक ट्रैक वे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को मैं करवा दे रहा हूं एंड सेकंड क्वेश्चन तुम लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था, 1 से लेके n तक प्रिंट करना है दो वे में, एक लीनियर वे एंड एक बैक ट्रैक वे, ठीक है। दो वे में तुम्हें प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे। अब पहले मैं 1 से n ये लीनियर वे करते हैं, ठीक है। तो मेन फंक्शन होगा, मेन फंक्शन होगा, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर तुम n की वैल्यू इनपुट ले लोगे, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर sc लिखोगे, sc डॉट नेक्स्ट इंट, ये जावा के लिए है, n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। इसी तरह c इन लिख दोगे तुम c के लिए इनपुट लेने के लिए C++ में, ठीक है। तो ये इनपुट हो गया। अब क्या करना है, तुम्हें फंक्शन कॉल करवा देना है, ठीक है। प्रिंट, मान लो एक प्रिंट फंक्शन है जिसका काम है प्रिंट करना, ठीक है। तो इसमें क्या पास करवाओगे, n, कहां तक प्रिंट करना है एंड कहां से, ठीक है। तो 1, ठीक है, 1 से हमें प्रिंट करवाना है। तो अब हम चले मेन फंक्शन पे, ठीक है। मेन फंक्शन देखते हैं, प्रिंट, जहां पे रिकर्शन यूज होना है, तो यहाँ पे एक वैल्यू ले लेंगे n की वैल्यू यहां से पास होगी एंड दूसरा लेंगे हम 1, ठीक है, जो कि i होगी, ये i की वैल्यू होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले बेस केस देखेंगे। बेस केस में क्या है, इफ i इज ग्रेटर देन n, तो कुछ भी प्रिंट नहीं करना है, रिटर्न कर जाना है, ओके। अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हें क्या करना है, पहले प्रिंट करना है, ठीक है। प्रिंट SOP, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और C++ के लिए जस्ट सी आउट, ठीक है। तो प्रिंट करना है तुम्हें। अब प्रिंट क्या करना है, i की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। अब तुम्हें फिर से प्रिंट फंक्शन कॉल करवा देना है, प्रिंट n, i +1,
ठीक है। अब सेकंड टाइम यहाँ पे 2 वैल्यू पास होगी, 2 भी लेस देन नहीं है तो प्रिंट हो जाएगा 2। ठीक है, इसका भी एक मैं ड्राई रन जल्दी से करवा के दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें स्टैक स्टैक कुछ नहीं बनाऊंगा, बस एक ड्राई रन करवा के दिखा देता हूँ, सो आप लोग को क्लियर हो जाए। ओके, सो यहाँ पे मान लो n की वैल्यू तुम लोगों ने पास किया है 4। ठीक है, तो 4 तक प्रिंट करना है, तो पहले चलेगा प्रिंट 4 कॉमा 1। ठीक है, 1 इज ग्रेटर देन 4 है, नहीं है, तो ये लाइन कोई यूज की नहीं है। ठीक है, आउटपुट हम लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आउटपुट लिखते हैं। अब नेक्स्ट लाइन आया, तुम्हारा प्रिंट कर गया, तो आई की वैल्यू प्रिंट हो गई। ठीक है, प्रिंट आई। ठीक है, तो ये वाली लाइन चली। अब इसके बाद फिर से प्रिंट फंक्शन कॉल हो गया, प्रिंट एन कॉमा, एन की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 4 कॉमा 2, आई की वैल्यू एक इंक्रीज हो गई। ठीक है, और यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो गया, तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब फिर से चला प्रिंट 4 कॉमा 2। ठीक है, अब 4 कॉमा 2 चला, तो क्या 2 ग्रेटर देन 4 है? ग्रेटर देन 4 है, नहीं है, तो ये लाइन नहीं चलेगी। ठीक है, तो प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट वाली लाइन चलेगी, तो प्रिंट क्या होगा 2। अब सेकंड टाइम में क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट की वैल्यू फिर से कॉल हो जाएगी, प्रिंट फंक्शन फिर से कॉल हो जाएगा, इस बार 4 कॉमा 3 के लिए कॉल होगा। ठीक है, i+1 करना था, तो 4 कॉमा 3 के लिए कॉल होगा। ठीक है, अब यहां से ये फंक्शन यहाँ पे फिर से आ गया, तो प्रिंट 4 कॉमा 3। ठीक है, इसमें क्या होगा, चेक करेगा इफ 3 ग्रेटर देन 4 है, नहीं है, तो फिर से ये वाली लाइन नहीं चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा प्रिंट आई। ठीक है, तो प्रिंट 3, तो 3 प्रिंट कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कॉमा 4 के लिए कॉल हो गया, और ये वाली लाइन नहीं चली, यहाँ से ही कॉल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे p मैं अब बस लिख रहा हूँ 4 कॉमा 4, यहाँ से कॉल हुआ। ठीक है, तो ये वाली लाइन फिर से नहीं चलेगी, क्योंकि 4 ग्रेटर देन 4 नहीं है। ठीक है, तो फिर से प्रिंट हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 यहाँ पे आउटपुट आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन फिर से कॉल हो जाएगा, प्रिंट 4 कॉमा 5 के लिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये वाले प्रिंट फंक्शन फिर से जाएगा, प्रिंट 4 कॉमा 5 के लिए। ठीक है, तो 4 कॉमा 5 में यहाँ पे चेक किया, 5 ग्रेटर देन 4 है, हाँ है, तो रिटर्न कर जाएगा, तो ये रिटर्न कर गया। ठीक है, अब लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। हाँ, तो यहां से ये रिटर्न कर गया। अब ये रिटर्न करके कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाली लाइन को कुछ भी नहीं, वॉइड रिटर्न किया, रिटर्न कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे आया, 5th लाइन एग्जीक्यूट हुआ, तो ये प्रोग्राम पूरा फिनिश हो गया। ये फिर से यहाँ पे गया, अब ये प्रोग्राम फिर से फिनिश हो गया। ठीक है, तो ये वाली चीज यहाँ पे जाएगी, और सिमिलरली ये प्रोग्राम फिनिश होगा, तो अब ये वाली चीज यहाँ पे जाएगी, ये वाला प्रोग्राम फिनिश होगा, तो ये सीधे मेन पे चला जाएगा, और मेन का ये वाला लाइन कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जिट हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमने 1 से 4 तक प्रिंट कर दिया, क्योंकि n की वैल्यू मैंने 4 ली थी। ठीक है, अब इसको बैक ट्रैकिंग से कैसे करेंगे, सेकंड वे है बैक ट्रैक। ठीक है, तो सिमिलरली तुम सेकंड क्वेश्चन तुम लोग के लिए होमवर्क रहेगा, मैं बैक ट्रैक के थ्रू करवा दे रहा हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारा बैक ट्रैक। तो बैक ट्रैक के थ्रू कैसे हम करेंगे, ठीक है, तो बैक ट्रैक का मतलब क्या था, ये जो प्रिंट फंक्शन यूज किया, इसको इस लाइन के बाद यूज करना है। ठीक है, बैक ट्रैक मीन्स जब वाइल रिटर्निंग, जब ये फंक्शन रिटर्न हो रहा है, तब तुम्हारा प्रिंट होना चाहिए, तो ये प्रिंट लाइन यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो कुछ ऐसा कोड तुम्हें लिखना है। ठीक है, तो ये बैक ट्रैक मैं इसलिए करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये 1 से 4 करने का दूसरा तरीका, लेकिन ये रिकर्शन में यूज होगा। रिकर्शन वही होता है जब बैक ट्रैक मीन्स जब रिटर्न होकर दूसरे फंक्शन से, स्मॉल प्रोग्राम से, जो रिकर्सिव प्रोग्राम था उससे जब रिटर्न होके आए, तब उसके बाद हम उसके आउटपुट को, उसके आउटपुट जो भी रिटर्न टाइप आया है, जो भी रिटर्न आया है, उसको लेके कैसे हम प्रोसीजर कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे पहले एक मेन फंक्शन होगा एज इट इज।
ठीक है। मेन फंक्शन में सी इनपुट ले लिया मैंने, ये जावा में मैं करवाने वाला हूं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम इसको वीएस कोड में देखेंगे। इसका कोड सिंपल था तो मैंने वीएस कोड में नहीं करवाया। ठीक है, या फिर SOPLN लिख सकते हो, SOP। ठीक है, और n की वैल्यू इनपुट ले लोगे। ठीक है, अब क्या करोगे, प्रिंट फंक्शन कॉल करवा दो, प्रिंट n कॉमा n। ठीक है, जहां से वैल्यू था वहां से लेके 5 से लेके, मान लो 5 है तो 5 से 5 तक। ठीक है, अब माइनस करते करते हम प्रिंट करेंगे, देखते हैं कैसे। ठीक है, करेगा प्रिंट n कॉमा i। ठीक है, यहाँ पे i जो कि काउंटिंग वेरिएबल होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इफ i डबल इक्वल्स 0 तब तुम्हें रिटर्न कर जाना है, क्योंकि इस बार हम बैक ट्रैक करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेस केस कैसे मिला, बेस केस तुम लोग पहले मत डिसाइड करना। ओके, तुम्हें बाद में खुद ही पता चल जाएगा जब दिमाग काम करने लगेगा, कैसे स्मॉलर प्रॉब्लम्स में तोड़ रहे हैं। ठीक है, तब तुम लोग को बेस केस पता चलेगा। इसलिए मैंने बोला कि पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो, एंड एज मच एज पॉसिबल तुम इजी क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करो, उसका ड्राई रन देखो, तब तुम्हें अच्छे से समझ में आने लगेगा। अदरवाइज जब ट्री ग्राफ में जाओगे तब तुम्हारा दिमाग हलवा हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है। ओके, सो इसीलिए पूरे प्लेलिस्ट को तुम लोग फॉलो करो। ठीक, मैं ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने भी अभी जस्ट बीटेक कंप्लीट किया है, तो मुझे पता है कि किस तरीके से दिमाग वर्क करता है, किस तरीके से नहीं। ओके, सो ये देखो i इक्वल टू 0 और रिटर्न कर गया। ठीक है, अब क्या करना है, नहीं है तो क्या करना है, प्रिंट फंक्शन कॉल करवा दो, जो कि होगा n कॉमा i माइनस 1। ठीक है, और उसके बाद प्रिंट करो, ये तुम्हारा प्रोग्राम है। i को प्रिंट कर दो। ठीक है, अब देखते हैं इसका ड्राई रन कैसे चलेगा। यहां से ध्यान से देखना, n की वैल्यू मान लो इस बार मैं थोड़ा 4 लेता हूं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ा लूंगा तो ज्यादा ड्राई रन करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो अब प्रिंट फंक्शन कॉल हुआ, प्रिंट, एकदम इजी तरीके से समझना। ठीक है, 4 कॉमा आई की वैल्यू मैंने क्या पास की थी, n कॉमा n। ठीक है, तो यहां भी 4 होगा। ठीक है, तो अब चेक करेंगे i डबल इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो ये लाइन नहीं कॉल होगी। ठीक है, अब फिर से प्रिंट फंक्शन कॉल हो गया। यहाँ पे मैं स्टैक भी बनाऊंगा। ठीक है, और स्टैक के थ्रू अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, ये तुम लोग का स्टैक है। ठीक है, प्रिंट फंक्शन कॉल हुआ, क्या कॉल हुआ, 4 कॉमा i माइनस 1 3। ठीक है, अब इसके आगे का लाइन मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहां से प्रोग्राम चला जाएगा दूसरी जगह। ठीक है, तो यहां पे लिखो प्रिंट फंक्शन कॉल हुआ किसके लिए, 4 कॉमा 4, और लाइन नंबर किस पे स्टॉप हुआ, 1 2 3 4 5। ठीक है, थर्ड लाइन पे स्टॉप हुआ है। ठीक है, तो 3। अब क्या होगा, ये फंक्शन कॉल करेगा दूसरे फंक्शन को, तो यहां पे प्रिंट स्मॉलर सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो गया, प्रिंट 4,3। अब प्रिंट 4,3 फिर से चेक किया, आई की वैल्यू है 3, 3 डबल इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो ये लाइन नहीं चलेगा। ठीक है, प्रिंट फंक्शन फिर से कॉल हो गया। ठीक है, अब इस बार किसके लिए कॉल हुआ, 4,2 आई माइनस 1, आई की वैल्यू 3 थी। ठीक है, तो ये वाली चीज फिर से स्टोर हो जाएगी। अब कौन से फंक्शन को स्टोर किया, प्रिंट 4,3, एंड कहां पे, थर्ड लाइन पे। ठीक है, अब देखो, अब ये फंक्शन फिर से कॉल करेगा एक फंक्शन को, प्रिंट 4,2। ठीक है, 2। तो यहां पे आप चेक करेगा 2 क्या डबल इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो फिर से ये नहीं प्रिंट होगा। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, प्रिंट फंक्शन फिर से कॉल हो जाएगा, प्रिंट 4,1, एक कम करके प्रिंट होगा। ठीक है, प्रिंट फंक्शन कॉल हो गया। अब क्या करेगा, ये फिर से एक प्रिंट फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, तो एज सुन एज ये दूसरे प्रिंट फंक्शन को कॉल करने जा रहा है, तो ये स्टैक में एक फ्रेम, एक ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, जो कि स्टोर करेगा कि कौन सा फंक्शन अभी कॉल नहीं हुआ है, 4,2 कहां तक हुआ है, लास्ट थर्ड लाइन तक। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब वापस आएगा तो थर्ड लाइन के बाद एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अब देखो, प्रिंट 4,1। ठीक है,
तो आप चेक किया 1 डबल इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो ये लाइन भी नहीं एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, और प्रिंट फंक्शन कॉल हो जाएगा 4,0। ठीक है, अब ये सिमिलरली ये नेक्स्ट चला जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, तो यहाँ पे फिर से एक ब्लॉक फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जो कि बोलेगा कि p 4,1 जो फंक्शन था वो थर्ड लाइन तक एग्जीक्यूट होके स्टॉप हो गया है। ठीक है, अब क्या करेगा, यहाँ पे तुम्हारा फिर से प्रिंट फंक्शन कॉल होगा जो कि 4,0 से कॉल होगा। ठीक है, अब चेक करेगा 0 डबल इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, और हाँ, तो जब इक्वल 0 है, हाँ है, तो रिटर्न हो जाएगा, यहीं से रिटर्न हो जाएगा। और वैसे भी हमें 0 चाहिए नहीं था, तो यहां से हम रिटर्न कर देंगे बिना प्रिंट के। अगर 0 चाहिए होता तो यहाँ प्रिंट लिख के रिटर्न लिख देते, यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा के प्रिंट आई, ठीक है, 0 होता है और उसके बाद रिटर्न कर जाते हैं, ऐसा कुछ कर सकते थे। ठीक है, बट छोड़ो, ये प्रोग्राम में हमें 1 से लेकर एन तक करना था। ठीक है, तो 0 नहीं प्रिंट किया, यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब ये रिटर्न फंक्शन गया वापस यहाँ पे। ठीक है, अब ये बोला भैया मैं आ गया हूं रिटर्न करके। ठीक है, मुझे जो काम करना था मैंने कर लिया, मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं देना। तो ये थर्ड लाइन के बाद फोर्थ लाइन पे जाएगा। तो फोर्थ लाइन क्या था, एसओपी प्रिंट करना था आई। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या थी, 1। ठीक है, तो 1 प्रिंट कर देगा। ठीक है, और यहां पे हम आउटपुट लिखने वाले थे, तो आउटपुट हम यहां लिख दे रहे हैं। ठीक है, बीच में, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, पहले ये आई। ठीक है, अब ये प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो ये फ्रेम में से बाहर आ जाएगा। अब ये गया 4,2 पे। ठीक है, 4,2 चेक किया, हाँ स्टैक में था 4,2, थर्ड लाइन तक लास्ट एग्जीक्यूट हुआ। तो ये बोला भैया मुझे जो काम करना था मैंने कर दिया, अब इसके बाद मेरे पास कोई काम नहीं बचा। ठीक है, तो ये आगे के लाइन एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये क्या आई प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू थी 2, तो 2 प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब यहां से फिर से वापस चला गया, प्रोग्राम खत्म हो गया, तो ये यहां पे आ गया। अब ये चेक किया ये किसके फंक्शन था, 4,3, तो 4,2 ये वाला बाहर हो गया जब कंप्लीट हो गया, तो अब 4,3 कहां पे था, थर्ड लाइन पे। ठीक है, तो ये फिर से प्रिंट करेगा SOPLN आई, आई की वैल्यू थी 3, तो यहाँ पे 2 3, 2 यहां से आया और 3 यहां से आया। ठीक है, अब ये प्रोग्राम जब फिनिश होगा तो फिर ये जाएगा ऊपर वाले प्रोग्राम के पास। तो ऊपर वाला प्रोग्राम क्या था, 4,4, तो 4,4 देखा है, हाँ है, थर्ड लाइन तक एग्जीक्यूट हुआ, फिर डायरेक्टली थर्ड लाइन पे जंप हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड लाइन के पास आया तो देखा इसके पास कुछ भी, मेरा वॉइड रिटर्न था भैया, मेरे पास जो काम था मैंने कर दिया, मेरा प्रिंट काम था मैंने प्रिंट कर दिया, अब तुम अपने आगे चल सकते हो। ठीक है, तो ये फिर से एक बार प्रिंट करेगा SOPLN, तुम्हारा आई की वैल्यू थी 4। ठीक है, तो ये वाला 4 प्रिंट कर जाएगा, यहाँ पे इसने 4 प्रिंट कर दिया, और क्या होगा, ये प्रोग्राम खत्म, तो ये स्टैक से बाहर आ गया। अब ये प्रोग्राम जब खत्म हुआ तो ये मेन फंक्शन के पास जाएगा, मेन फंक्शन के पास जाया, बोला भैया मैंने मेरा जो काम था मैंने कर दिया, प्रिंट फंक्शन का जो भी काम था मैंने कर दिया, अब तुम आगे चल सकते हो। तो ये फिर आगे गया और यहाँ पे प्रोग्राम एग्जिट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखो 1 2 3 4 ही प्रिंट हुआ, बट बैक ट्रैक तरीके से। बैक ट्रैक मीन्स फंक्शन कॉल होने के बाद प्रिंट होना है। ठीक है, फंक्शन का जो भी काम था वो करने के बाद वापस आके तब काम करना है। ठीक है, अब मैं रिकर्शन का एक ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, जो कि इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं जब वो पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तब भी बता दूंगा। ठीक है, तो रिकर्शन का एक ट्रिक है, जब फंक्शन तुम बना रहे हो तुम्हें पता है कि यहाँ पे 5 है, अब अगली बार तुम्हें 4 प्रिंट करना है, थर्ड प्रिंट करना है, तो ये तो तुम्हें दिमाग लगाना होगा कि प्रिंट लाइन कहां पे है। लेकिन जब ये लिख दिए प्रिंट N(i-1), तो ये मान तुम्हें बिलीफ होना चाहिए, जो भी तुम्हारा सब प्रॉब्लम तुमने बनाया, ये प्रॉब्लम था, इसका सब प्रॉब्लम थोड़ा सा छोटा होता है, फिर वो अगला वाला इससे थोड़ा छोटा होगा, तो इसी तरह 4 3 2 1 में जा रहा है। ठीक है, तो बेस केस अगर तुमने सोच लिया कि आई की वैल्यू 0 है तो रिटर्न करना है, तो इसके बाद तुम्हें बिलीफ रखना होगा कि तुम्हारा ये जो फंक्शन है वो इससे पहले की चीजें रिटर्न कर दिया, मीन्स 1 2 3 रिटर्न कर दिया, अब बस तुम्हें 4 प्रिंट करना था तो 4 तुमने प्रिंट कर दिया। इसी तरह सिमिलरली देखो तुम इस प्रोग्राम में भी यही करोगे। ठीक है, तुम्हारे पास बिलीफ होना चाहिए, ये जो प्रिंट फंक्शन है 4,1 पास किया था तुमने। ठीक है, 4,1, तो 4,1 पास किया था, तो तुमने एक 2 की वैल्यू के लिए कॉल कर दिया था। अब तुम बिलीफ रखो कि ये 2 की वैल्यू 2 3 4 ला देगा। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे 1 प्रिंट करना था, बोल देना है कि तुम आगे का काम कर दो, तो 2 3 4 वो कर देगा। सिमिलरली ये हर जगह होगा। ठीक है, तो आई होप कि सबको फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा दिया है मैंने। अगर अभी भी किसी को डाउट हो प्लीज वीडियो को एक बार और देखो,
उसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज पिन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेक दैट क्वेरी इन द सेकंड वीडियो। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन ट्राई करना, होमवर्क है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो मैं इस पे ही बनाने वाला हूं। ओके, सो सब लोग उस वीडियो को भी जरूर वॉच करना, क्योंकि जितने रिकर्शन पे तुम वीडियोस वॉच करते जाओगे तुम्हारा रिकर्शन उतना ही अच्छा जाएगा, ट्रस्ट मी। ओके, सो अब वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए यही एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड टाटा।